Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying admission of a partner and the concept is capital adjustment. और इस क्वेश्चन में दे रखा है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड who share profits and losses in the ratio of 3:2:1. As on 1st April of the current year is as follows. बैलेंस शीट दे रखा है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का एडमिशन होगा और क्वेश्चन का लास्ट लाइन में दे रखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रखा है ये रिड्यूस हो रहा है 20%. लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स. तो हम फॉर्मेट बना देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स एंड वर्किंग नोट में वर्किंग करेंगे. सबसे पहले आपके ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. गुडविल दे रखा है क्वेश्चन में आपके दे रखा है ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड 3:2:1 फर्स्ट लाइन में. एडजस्टमेंट सी थर्ड पार्ट न्यू रेशियो भी दे रखा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू. तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो एक्स का हो गया 1/6 वाई का 0/6 एंड जेड का 0/6. तीनों का रेशियो बन रहा है 1:0:0 एक्स वाई जेड का सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और गुडविल ऑफ द फर्म W will bring 50,000 is share of goodwill and get 1/5 share in the profits. He will bring in necessary amount for his share of goodwill premium. Goodwill of the firm is valued at 90,000. क्वेश्चन में गुडविल 90,000 फार्म के लिए दे रखा है. तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसमें गुडविल ऑफ द फार्म क्वेश्चन में दे रखा है 90,000 पार्ट 2 में 90,000. और इसके बाद इससे हमें जो न्यू पार्टनर डब्ल्यू आ रहे डब्ल्यू का शेयर है 1/6. तो डब्ल्यू शेयर ऑफ गुडविल 15,000 है 90,000 का 1/6. बोला है कि ही पेज कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम. तो गुडविल के लिए प्रीमियम मनी डब्ल्यू पे करेगा. देन इसी के साथ ही हमारा अभी हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे कि 15,000 डब्ल्यू गुडविल के लिए प्रीमियम पे करेगा. जब करेंट अकाउंट बनता है तो कैपिटल फिक्स होता है. इसके लिए खाली पार्टनर्स कैपिटल जो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है वो लिखेंगे और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखेंगे जो कि इसमें है नहीं. ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल रिमेंबर. देन द नेक्स्ट वन इज आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखो बाय बैलेंस ब्रेक डाउन. कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है और मैंने जीरोज तीनों का ऊपर लिख दिया इन थाउजेंड्स. और करेंट अकाउंट में लिखना चाहिए मैं 3,000 का तीनों जीरो कॉमन रखा हुआ है. और ही विल ब्रिंग इन नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज गुडविल. और करेंट अकाउंट का बैलेंस देखो लायबिलिटी साइड में एक्स और जेड का बैलेंस दे रखा है 4,000 6,000. तो बाय बैलेंस ब्रेक डाउन और इसमें डब्ल्यू कैश ला रहे डब्ल्यू ब्रिंग्स इन कैश बाय कैश अकाउंट 50,000. कैश अकाउंट डेबिटेड टू डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट. और करेंट अकाउंट का बैलेंस के बारे में बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 4,000 6,000 एक्स और जेड के क्रेडिट बैलेंस है. और बैलेंस शीट का एसेट साइड का फर्स्ट लाइन इज वाइज करेंट अकाउंट. तो ओपनिंग बैलेंस है तो 2 बैलेंस ब्रेक डाउन. डेबिट बैलेंस एसेट बैलेंस डेबिट साइड में आएगा और लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा. इसके बाद जो प्रीमियम लेकर आएगा 15,000. नाउ सी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जर्नल एंट्री जी कैश अकाउंट डेबिटेड टू डब्ल्यू करेंट अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स करेंट अकाउंट क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा जो कि 1:0:0 है. 1 मिलेगा एक्स को 0 मिलेगा वाई को और 0 मिलेगा जेड को. तो दिस इज लाइक दिस. देन द नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. स्टॉक आपके क्वेश्चन ध्यान से देखो. स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस बाय 20%. टू स्टॉक का 20%.
टू फर्नीचर, फर्नीचर वैल्यू का 20%, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू एसेट साइड में दे रखा है उसका 20% रिड्यूस हो गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन के 2 में आएगा, एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, whereas land and building, plant and machinery increased by 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग का 20% इंक्रीज इन एसेट इधर लिखो, प्लांट एंड मशीनरी का 10% रेस्पेक्टिवली बोल रखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी का 10%, लैंड एंड बिल्डिंग का 20%, प्लांट एंड मशीनरी का 10%। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब देखो आपके डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड को फर्स्ट टोटल करो, क्रेडिट साइड में उतारो, और क्रेडिट साइड से ये दोनों को माइनस करके फाइंड आउट द लॉस। तो लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो XYZ में 3:2:1 में, बाय करेंट अकाउंट्स लॉस एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर, X का 3/6, Y का 2/6, Z का 1/6, ये तीनों को करेंट अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट तीनों में लिखो, क्योंकि पार्टनर के जो रिवैल्यूएशन लॉस होता है खाली ओल्ड पार्टनर्स बियर करते हैं ओल्ड रेशियो में। नाउ दिस इज ओवर, और कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले आप लिखो कैपिटल एडजस्टमेंट नोट 3 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल एडजस्टमेंट आपके दे रखा है एफ पार्ट में, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ W's कैपिटल थ्रू करेंट अकाउंट्स। तो that is total capital of the new firm according to new partner or W's capital contribution is equal to 50,000 into 6/1, that is 3 लाख। ये 3 लाख कैपिटल को आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो X का 2/6, Y का सेम 2/6, Z का 1/6 एंड W का 1/6। तो नाउ राइट डाउन इन टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये दो लाइन होता है यहाँ पे, लाइन 1 लाइन 2, हमेशा लाइन 2 में लिखोगे इट इज बेटर, टू बैलेंस CD। और जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे करेंट अकाउंट बन रहा है, लिखा है द एडजस्टमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ W's कैपिटल थ्रू देयर करेंट अकाउंट्स, एडजस्टमेंट पार्ट F। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा टू करेंट अकाउंट्स आएगा, टू करेंट अकाउंट्स टोटल करा, इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और टू करेंट अकाउंट्स, और फॉर्चुनेटली सारे डेबिट साइड में आ रहे हैं डिफरेंस, अगर क्रेडिट साइड में आता तो बाय करेंट अकाउंट लिखते कहीं ना कहीं, तो ये करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड का इधर ट्रांसफर हो जाता और डेबिट साइड का इधर ट्रांसफर हो जाएगा, बाय कैपिटल अकाउंट्स तीनों का। देन ये हो जाने के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट हम देखेंगे, अगर बैलेंस शीट में कोई आइटम रह गया क्या, तो बैलेंस शीट में जो आइटम्स है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों थर्ड लास्ट एंड सेकंड लास्ट आइटम है लायबिलिटी साइड का, वो दोनों को लिखो, बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो XYZ में 3:2:1 में, बाय वर्कमैन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 7,000 को दैट इज 3:2:1, और अभी सारे कंप्लीट हो गया। हमें पता है W का कोई एडजस्टमेंट आएगा नहीं, अगर हमने बनाया तो कोई दिक्कत नहीं भी बनावे तो अच्छा है, अगर बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें टोटल करो, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में लिखो, और टू बैलेंस कैरेट डाउन डिफरेंस निकालो। यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा, जो कि जो क्रेडिट बैलेंस है आपके, ये क्रेडिट बैलेंस पहले तो Y का डेबिट बैलेंस था, बट इसको इतना डिस्ट्रीब्यूशन में मिला है Y को कि इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में बदल गया। तो जब न्यू बैलेंस शीट न्यू करंट अकाउंट बनेगा नेक्स्ट ईयर का, ये सारे ऐसे बाय बैलेंस ब्लड डाउन में क्रेडिट साइड में आएगा, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।